मैं ये 15 साल की उम्र से कर रही हूँ। मैं एक दिन में एक रात में मैं 15,000 कमा लेती हूँ। कौन करेगा मुझसे शादी? जिसके कोई जिस्म में नोच नोच के सब इंसान खा रहे हैं, उससे कौन शादी करेगा बताएं? जब एक इंसान नाइट पे लेके जाते हैं, उसको नोच नोच के खाते हैं, तकलीफ होती है। खुशी से कोई भी नहीं आता, मजबूरी होती है, भूख होती है, बहुत ज़्यादा करती, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, मदद के लिए कोई नहीं आता। माशरे में एक ही जैसे मर्द हैं, किसी भी मर्द पे मैं यकीन नहीं करना चाहती। हमारा माशरा ऐसा क्यों गवारा नहीं करता कि एक किसी की बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई हमारा साथ क्यों नहीं देता? कैसे भाई, कैसे भाई? जो बहन काम कर रही है, भाई देख रही है। आज एक वतने अजीज पाकिस्तान की ऐसी बेटी बैठी हुई है जिसका नाम अलीज़े है, और अगर उसकी शनाख्त मैं बताऊं तो वो ये है कि या उसने महाफिल में महफिलों में डांस करना है, या फिर उसने कोई अपना एक दो यार बना के रखने हैं अपनी जिंदगी को दवाम देने के लिए, या फिर उसने एक ऐसा धंधा इख्तियार करना है जो टोटली जिस्म फरोशी के ऊपर बेस करता है। ये आज किस नहज पे खड़ी है, क्यों खड़ी है, इसकी एक मुख्तसर सी कहानी इसी की ज़बानी जानते हैं। अलीज़े कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अलीज़े इतनी खूबसूरत हो, छोटी सी भी हो, कितनी उम्र है? मेरी 20 साल उम्र है। 20 साल उम्र है। कभी सोचा था कि इस काम में आ जाओगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैं इस काम में आऊँगी। खुशी से आई हो? खुशी से कोई भी नहीं आता, मजबूरी होती है, भूख होती है। जब एक इंसान नाइट पे लेके जाते हैं, उसको नोच नोच के खाते हैं, तकलीफ होती है, क्यों नहीं साथ होती? हमारा माशरा ऐसा क्यों गवारा नहीं करता कि एक किसी की बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई हमारा साथ क्यों नहीं देता? आपको लगता है कि ये बेहिस माशरा जो खुद ही औरत को पैदा करता है, खुद ही औरत को बेचने लग जाता है और फिर उसका खरीदार भी खुद बन जाता है, आपको लगता है अलीज़े के वो आपका साथ देगा माशरा? नहीं। उस माशरे का मर्द आपके साथ खड़ा होगा? नहीं, कभी। कोई अरमान जिंदगी में शादी के? अरमान तो होते हैं पर वो भी टूट गए हैं। कौन करेगा मुझसे शादी? जिसके कोई जिस्म में नोच नोच के सब इंसान खा रहे हैं, उससे कौन शादी करेगा बताएं? कभी किसी से सवाल नहीं किया, किसी ग्राहक से, किसी ऐसे शख्स से? ऊंचे ऊंचे ख्वाब तो बहुत दिखाते हैं, तो तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, इनके साथ कोई नहीं देता। जब डांस करती हैं तो पैसे भी ऐसे लुटा रहे? हाँ, लुटारे होते हैं, जैसे बदमाश मीन होते हैं। पर क्या करें, मजबूरी है, घर देखना होता है, बाहर देखना होता है, हर चीज़ देख के करनी पड़ती है। इंसान कोई भी शौक से नहीं करता। क्या ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि अपनी नस्ल दर नस्ल इस काम में बेटियों को डालता चला जाता है? बस क्या बताएं, माँ मेरी करवाती है सब कुछ, जो करवाती है। कभी नहीं शिकवा किया माँ से? अभी भी माँ से प्यार है? घूंट घूंट करके जिंदगी जहर की तरह पीना, ये शेर व शायरी में तो लफ्ज सुने होंगे, लेकिन इसका अमलन नमूना मेरे सामने अलीज़े की सूरत में बैठा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कभी तुम्हें मौका मिले ऐसा, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं जिंदगी बदलने के लिए, तो क्या ये सब कुछ तुम छोड़ सकोगी? हाँ, जरूर छोड़ दूंगी। लेकिन इस पैसे को भी तुम अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर रही हो, जिसमें तुम्हारा जिस्म नोच के खाया जाता है। इसके साथ बारहा एक ऐसा भोंडा मजाक किया जाता है जो कोई भी गैरतमंद आदमी अपनी बेटी के लिए तो नहीं सोचता, लेकिन दूसरी बेटी के लिए जरूर सोच रहा होता है, उसे खुद अपने हाथों से खरीदता है। कभी सोचा नहीं तुमने, किसी से सवाल नहीं किया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसी हूँ तो मुझे खरीद के लेके आते हैं? बड़े बड़े लोग आते हैं, इनकी दाढ़ी होती हैं, मौलवी होते हैं, सब काम करते हैं। क्या उनके घर माँ बेटी नहीं होती है। बुरी जुबान वो अपनी बेटी के लिए नहीं सोचते, दूसरों की बेटी के लिए सोचते हैं, जब वो नोच नोच के खाते हैं। आपके जज्बात होते हैं उसमें कोई? नहीं, उस वक्त सिर्फ एक मजबूरी होती है। कभी ऐसा हुआ हो कभी ज़िंदगी में कि किसी शख्स के पास आपको भेजा गया हो जो मिडल मैन है या जो वालदा हैं वो भेज दें, तो आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो और आपके साथ कुछ ऐसा घनौना और ख़तरनाक सलूक करता हो? हुआ है, काफ़ी हुआ है। ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती करती, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, मदद के लिए कोई नहीं आता। मसलन ज़बरदस्ती भी होती है मेरे साथ। श्योर अलीज़े, ये हुकूमत
ये सेटअप, ये माशरा, बल्कि मैं भी बीच में इन मर्दों में ही हूँ। इनसे तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फैज़ मिल सकेगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़े और हाथ थाम के कहे कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, या कोई ऐसा शख्स हो या जो कहे कि मैं आज से तुम्हें अपनी शरीक हयात मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में चलूँगा आगे? लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद भी नहीं करना चाहती? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ज़िंदगी बहुत भयानक है, ये बड़ी ख़तरनाक है। तुम्हें कोई तुम्हारा मिडल मैन या तुम्हारी वालदा तुम्हें कहीं भेजती हैं, वो आगे किस जहन का मालिक है, उसकी सोच क्या है, वो तुम्हारे साथ क्या घिनौना जुर्म कर जाएगा, इसके बारे में तो तुम्हें नहीं इल्म ना। क्या तुम्हारे लिए भी पैसा उतना ही अहम है जितना किसी पैसा देने वाले के लिए तुम्हारा जिस्म? सोच के जवाब देना है इसका मुझे। मैं तो सिर्फ मजबूरी देखती हूँ। कैसी मजबूरी है? मना कर दो माँ को, घर वालों को मना कर दो, पेरेंट्स को मना कर दो, कह दो कि मैंने ये नहीं करना। मारते हैं, खाना नहीं देते, कमरे में बंद कर देते हैं, क्या करूं? कभी एहतजाज किया हो आगे से कि मैंने ये नहीं करना काम? किया था, और घर डायरेक्ट ला के काम करवाती थी मेरे। अगर भाई नहीं देना तो इधर करवाते थे। कोई पसंद है ज़िंदगी में? कौन करेगा शादी, किसको पसंद करूं? अब तो लगता है कि सारे माशरे में एक ही जैसे मर्द हैं। किसी भी मर्द पे मैं यकीन नहीं करना चाहती। नफरत है मुझे मर्दों से। मर्द बाप भी होता है अलीज़े, भाई भी होता है। कैसे भाई? आपके मुर्शिद कैसे भी होते भाई? हैं। जो बहन काम कर रही है, भाई देख रही है। यानी कि पता है भाई को? सबको पता है। सबको पता है, खुद छोड़ के आते हैं। कोई भाई दुनिया में, कोई भाई बहन, कोई माँ बाप, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ पैसा पैसा, भूख। सिर्फ भूख। कोई शख्स अगर आज तुम्हारी सपोर्ट करना चाहे, तुम्हारी इमदाद करना चाहे, तुम्हारा महीने का खर्च लगा दे, तो वो कितना खर्च होगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बासानी गुजर जाएगी। और ये लालची लोग जो तुम्हारे जिस्म को बेच के अपना घर पूरा करते हैं, अपने ख्वाहिशें पूरी करते हैं, कितने पैसे हो तो ये सब कुछ ख़त्म होगा। बात पैसों की नहीं होती, बात होती है इज़्ज़त की। कोई बंदा, कोई इंसान 2 वक्त की रोटी खिला दे, चाहे नमक मिर्च के साथ, वो ही छोड़ दोगी घर वालों को? छोड़ दोगी? छोड़ दूंगी। कोई शख्स तुम्हारे से शादी कर ले, छोड़ दोगी? कोई शख्स अपना ले जो तुम्हें पर छत वो दे, मर्द इज्जत वाला हो, इज्जत वाला हो, छोड़ दोगी? छोड़ दूंगी। उसको क्या गारंटी होगी कि इतना अरसा ये सब कुछ करने के बाद तुम उसकी इज्जत का पास रखोगी? वो तो मर्द पे सोच पे डिपेंड करता है ना। ये बच्ची ये सब कुछ करती है और इसके घर वाले करवाते हैं, और ये बात तो साबित हो गई है कि ये कुछ भी अगर करती है तो उसमें इसकी अपनी जाती खुशी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि होती नहीं है, मेरे ख्याल में होती नहीं। कभी तबीयत खराब हुई हो बहुत ज्यादा, तो फिर भी घर वाले जबरदस्ती भेज देते हैं। होते हैं। आपकी बातों में, कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ है अलीज़े, बहुत ख़तरनाक है। आपकी आंखों में एक, इधर देखें ज़रा, एक अजीब, एक ऐसा सवाल है जो हर शख्स को शर्मसार कर देता है। मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे के सामने देख के अपनी आंखों से बात करें और इस माशरे से पूछें कि क्या आप इस माशरे की बेटी नहीं हैं, या इस माशरे ने आपको पैदा नहीं किया? कुछ कहना चाहती हूँ माशरे से? मैं तो ये कहना चाहूँगी माशरे से कि जिनके पेरेंट्स, माँ बाप ये लड़कियों से काम कराते हैं, उनके लिए कोई क्यों आवाज़ क्यों उठाता? जैसे मेरा नाम अलीज़ा है, मैं ये 15 साल की उम्र से कर रही हूँ। 15 साल की उम्र से? और मैं यही चाह रही हूँ कि हम ऐसे भी कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। हमारी कायनात ये गवारा नहीं करती कि हम एक गलत काम करें, पर हमें मजबूर करते हैं। ये दुनिया हमें मजबूर करती है ये काम करने में। कौन मजबूर करता है? हमारे खुद के भाई बहन, पेरेंट्स। ये दुनिया जब हमें लोच के खाती हैं, इनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? आप कितने पैसे एक दिन में, एक रात में कमा लेती हैं? मैं एक दिन में, एक रात में मैं 15,000 कमा लेती हूँ। उस 15,000 को सारे का सारा घर दे देती हैं? घर देती हूँ।
अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करते? नहीं, पे ज़्यादा पे खर्च नहीं करती। को माँ पैसे देती है उसके बस में? नहीं, सिर्फ एक वक्त की रोटी मिल गई। वो आपकी सगी माँ? जी। बाप सगा है? यानी कि ये 5,000 रुपया भी दिन का कमाती है तो 1.5 लाख, अगर 10,000 कमाती है तो 3 लाख, ये 4.5 लाख रुपया महीना कमा रही है, ऐसा है? हाँ सर। उस 4.5 लाख रुपए में से तुम्हारा एक भी कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। और वो सारे का सारा तुम्हारे खून के साथ खेले जाने वाला खिलवाड़ है, इस जिस्म के साथ बेईमानी है। ये एक बेटी तो नहीं है, ये तो हजारों लाखों की तादाद में है, बेपनाह है। आप जैसी तो बहुत होंगी, आपकी जानने वाली भी होंगी जी। उनके साथ इससे भी ज्यादा जुल्म और सितम होगा। ऐसे ही। चलें, आज कुछ कहना चाहती हैं, जो दिल से बिड़ास निकालना चाहती है एक दफे निकालें ताकि प्रोग्राम को वाइंड अप करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी किसी लड़की से जाती ना हो, उसके पेरेंट्स को डूब के मर जाना चाहिए जो लड़की कुंवारी लड़की के साथ ऐसा जाती करवाते हैं। वो पेरेंट्स ही नहीं होते। वो पेरेंट्स नहीं होते। हमें अपना कथारसिस करना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि इन बच्चियों के सर के ऊपर हाथ रखें। कोई एक ऐसा शख्स हो जो हाथ रखे। ये किसी से किसी किस्म की मदद की मुतलाशी नहीं है। ये किसी CSP अफसर से या किसी बड़े अफसर से ज़्यादा कमा रही है, लेकिन फ़र्क ये है जिस तरह कमा रही है वो ज़रिया मुआश ठीक नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ही हाफ़िज़।